सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भर्तृकृत नीति शतक का स्वाध्याय कर रहे हैं हम, और नीति वचन नीति जो हमको सिखाती शिक्षा देती है उसके अनुसार हम यदि जीवन हम जीते हैं तो बहुत ही सुंदर इस संसार में गति प्रगति कर पाते हैं। हमने 65 श्लोक तक लगभग पढ़ लिए थे, 66 तक। आज उसके आगे पढ़ेंगे 67वां श्लोक। पीछे के श्लोक याद कर लिए हैं सभी ने? तो याद करना आवश्यक है, थोड़ा थोड़ा याद करते रहें, हाँ? नहीं तो फिर आगे पाठ पीछे सपाट आएगा नहीं, फिर अभ्यास तो आवश्यक है। पंकज जी कितना याद किया? हाँ, रोज़ याद करो। जितना जितना रोज़ पढ़ा जाए उतना स्मरण भी हो जाए। संपत्सु महतां चित्तम भवत् उत्पत्य कोमलम। उत्पल कोमलम है। आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम। महतां चित्तम संपत्सु उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम भवति। अस्तु। तो विशाल संपत्ति प्राप्त होने पर महान लोग दयाशील हो जाते हैं, और विपत्ति आने पर वज्र के समान कठोर हो जाते हैं। अपने वास्तविक जो सज्जन होते हैं वे बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही विनम्र भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। आगे के दृष्टांत में कहा है संसर्ग जो है, जो सत्संग कहें, संसर्ग कहें या संग कहें, उसका बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है संसार में। लोक में देखते हैं जैसे संग वैसे रंग, जैसा संगत वैसा रंगत स्वभाव में आ जाता है व्यक्ति के। संताप्त यसि संस्थितास्ते पयसो अन्नामापि न ज्ञायते अमुक्ता कारतया तदेव नलिनी। पत्र स्थितं राजते स्वात्यां सागरशुक्तिमध्ये पतितम् तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधमध्यमोत्तमगुणाः संसारार्थार्थी
संसर्गतो जायते। पुनः एक साथ उच्चारण करेंगे। संताप्तायसि संस्थितस्त्यपयसो नामापि न जायते। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। प्राप्त्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते। प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। संसर्गतो जायते। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि संतप्तायसि संस्थितस्ते पैसः नामा अपि न जायते ततएव नलिनी पत्र स्थितं स्याच्चेत् मुक्ताकारतया राजते। तत्स्वात्यां सागर शुक्ति मध्य पतितं मौक्तिकं जायते। प्रायेण अधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतः जायते इति ध्रुवमस्ति। कहने का आशय क्या है कि आग से संतप्त है, संतप्त अच्छी प्रकार से, सम्यक तप्तम संतप्तम, जो अच्छी प्रकार से संतप्त तप्त किया हुआ, तपे हुए लोहे पर जो है संस्थितस्ते पैसो नामपि न जायते। अच्छी प्रकार से तवा गरम हो और उस पर पानी की छींटे आप डालिए, उस पर पानी डालिए, पानी की छींटे पड़े, आग में तपे हुए लोहे या तवे पर गिरे हुए पानी का एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ही आप उसमें तपे हुए अच्छी प्रकार से गर्म हुए तवे में एक बूंद भी पानी की डालते हैं, उसका नामो निशान भी नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात तुरंत ही वह गर्म लोहा उसको पी जाता है? और इसी प्रकार से वही पानी की बूंद, वही जो पानी की बूंद आपने तवे पर डाली थी, उसी पानी की बूंद को या अलग से कोई पानी की बूंद, कहा कि कमल के पत्र पर पड़ा हुआ वही जल बिंदु मोती के बिंदु के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। वह वैसा का वैसा मोती जैसा, अगर इधर से उधर आप घुमाएंगे पत्ते को, पंखुड़ी को इधर उधर चलाएंगे तो जल मोती के समान बिल्कुल इधर उधर वह क्रियमाण रहेगा, क्रियाशील रहेगा, मोती के समान वह दिखाई पड़ता है, सुंदर पानी की बूंद। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, सुशोभित होता है, राजते राजरी दीप्तौ। वही पानी की बूंद जब गरम तवे पर, गरम लोहे पर पड़ती है तो एक क्षण भी पता नहीं चलता कहाँ चला गया, और उसी पानी की बूंद को जब कमलनी के ऊपर, कमल के ऊपर रखते हैं या पत्ते के ऊपर रखते हैं तो इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदरता उसमें दरिदृश्य होती है, परिदृश्य होती है कि जैसे लगता है कि इसमें कोई मोती चमक रहा हो। और अगली बात क्या कही? स्वात्याम सागर शुक्ति मध्य पतितम तन मौक्तिकम जायते। और पुनश्च वही जल बिंदु जब स्वाति नक्षत्र में समुद्र के सीप में गिरकर के मोती का रूप धारण कर लेता है। 3 प्रकार से वही पानी की बूंद का वर्णन किया यहाँ पर अभी। तदेव स्वात्याम, स्वाति में जो है स्वाति बूंद, स्वाति जो है नक्षत्र में, स्वाति
अर्थात वर्षा है, जैसे स्वाति नक्षत्र होता है, नक्षत्र अलग अलग होते हैं, तो स्वाति में जब वही बूंद हम उसमें मोती अर्थात सीप में गिरता है तो वह मोती का रूप ले लेता है। वही पानी की बूंद जब स्वाति नक्षत्र में उस सीप में पड़ता है तो वही क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। तो कहा है कि प्रायः करके यह देखा जाता है कि मनुष्य के अधम, मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग के कारण ही हुआ करते हैं। जो व्यक्तित्व होता है उसमें उत्तमता है या मध्यम है और या सामान्य है, अधम है, उसके संसर्ग के कारण भी होता है। ऐसे तो बहुत सारे जो है कारण हो सकते हैं, परंतु उन कारणों में यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि संसर्ग। संसर्ग समझ गए ना? संसर्ग क्या है राजलक्ष्मी जी? नहीं समझे पर बोल नहीं सकते। संसर्ग मतलब उनका संग, उनका अटैचमेंट, उनकी सन्निधि, हाँ, उनकी सन्निधि या उनके जो है पास उनका संग, ठीक है। हाँ, तो संग को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? कंपनी। तो उसके जब अटैचमेंट में उसके अटैच हैं तो उसके निकट हैं। निकट क्या होगा? नियर। नियर डियर हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिए, पुनश्च यह 3 प्रकार से प्रायः ऐसा ही मनुष्यों का जीवन होता है, उत्तम, मध्यम और अधम, संसर्ग के कारण हुआ करता है। इस प्रकार से बहुधा देखा जाता है संगति का जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। संसर्ग दोष से यह नीति शास्त्र का कथन है कि सत्संगति ही कथय किन्ना करोति पुंसाम, यह अपितु सर्वम करोति। संसर्ग से, सत्संगति से क्या क्या नहीं होता है, अर्थात सब कुछ संभव हो सकता है संसर्ग से। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग से जीवन है यह बात है समझाई, सत्संग से जीवन है यह बात है समझाई। यह ऋषि बताते हैं, यह वेद बताते हैं, यह ऋषि बताते हैं, यह वेद बताते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सत्संग की बड़ी महिमा है। और प्रस्तुत श्लोक में यही बात कही कि संसर्ग से पता नहीं एक बूंद। अब इसमें एक बात नहीं आई है कि यदि वही पानी की बूंद यदि सर्प के मुख में चली जाए तो वही विष बन जाती है। हाँ, अगर वही पानी की बूंद मुख सर्प के मुख में जाए तो वही क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। एक तो पता ही नहीं चला, दूसरे में मोती जैसा हो गया, तीसरे में और अच्छा हो गया, चौथे में विष बन जाएगा, गरल बन जाता है। ये बात है। और
सत्पुत्र का लक्षण क्या है, पुत्र कैसा होना चाहिए, उसके विषय में आगे के श्लोक में चर्चा की है। यह प्रीणयेत सुचरितैः पितरं सपुत्रो, बोलो, दो इसके भेद मिलते हैं, यह प्रीणाति भी है और यह प्रीणयेत, प्रीणाति, ठीक है, दो इसके पाठ भेद मिलते हैं। यह प्रीणाति सुचरितैः पितरं सपुत्रो, यद्भर्तुरेव हितमिच्छति स तत्कलत्रं, यद्भर्तु तन्मित्रमपादि सुखे च समक्रियं यः, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यः प्रीणाति सुचरितैः पितरं सपुत्रो, यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्, तन्मित्रमापदि सुखे च संक्रियं यत्, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। कहा कि यह सुचरितैः पितरं प्रीणयेत सपुत्रः अस्ति, यत् भर्तुः एव हितमिच्छति तत्कलत्रमस्ति, यद् आपदि सुखे च समक्रियां तत् मित्रमस्ति, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतः लभन्ते नान्ये लभन्ते। संसार में तीन बातें यहाँ बताई हैं कि संसार में इन तीन चीज़ों को जो पाता है वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। जो पूर्व जन्म में बहुत जो है कोई पुण्य का काम किया है वही सुखों को पा सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इस संसार के विचित्र माया जाल में संसार की विचित्रता ऐसी है कि इनको सौभाग्यशाली व्यक्ति पाता है, नहीं तो हर जगह हर घर में कुछ न कुछ गड़बड़ चलती है। क्या कहा, यह कोपि यह मानव सुचरितैः सुष्ठु चरितैः आज्ञा पालन तत्परैः सताम आचरैः, अच्छे गुणकर्म स्वभाव से जो मनुष्य अपने सुंदर चरित्रों से आचरणों से अपने कर्तव्य निष्ठता से अपने सात्विक स्वभाव से सदा माता पिता को प्रसन्न रखे, सदा उनको पितरम मतलब माता पिता दोनों को, माता पितरों बोलते हैं मातृ पितृच माता पिता, और जब पितर बोल देते तो उसमें माता और पिता दोनों जुड़े होते हैं, माता पितरौ पितरम, ठीक है। तो उन माता पिता की जो अपने उत्तम स्वभाव से उत्तम गुणों से उत्तम चरित्र से सदाचार से उनको प्रसन्नता देता है, उनका सदा मान बढ़ाता है, उनका गौरव बढ़ाता है, वास्तव में वही पुत्र कहलाता है। पुत्र या पुत्री, अब भर्तृहरि पुरुष थे तो इसलिए उन्होंने पुत्र लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें आप ये मन में आपके ना तो पुत्र ही लिखा है, पुत्री ने लिखा, ऐसा नहीं है। तो पुत्र और पुत्री दोनों ही, क्योंकि चरित्रवान सुयोग्या जो सुशीला जो सबला विदुषी और जो वीरांगना होती है, ऐसी पुत्री भी माता पिता के यश को बढ़ाती है। तो जो उत्तम चरित्रों से आचरणों से माता पिता को सदा प्रसन्न रखे वही क्या है, सच्चा पुत्र और पुत्री है। वास्तविक रूप में जो अपने पति की
रक्षा करे, हर प्रकार से उसकी शुभकामना करे, उसकी आज्ञा में सदा रहें और संतोष युक्त जीवन जिए। अपने पति की शुभकामना करती है, वस्तुतः वही धर्म पत्नी कहलाती है। उसको पतन से जो बचाती है, सदा शुभ के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर सदा आगे बढ़ाती, वही क्या है? सच्ची धर्म पत्नी है। उसी को जो है पत्नी कहलाने का अधिकार है। और जो सुख और दुख सभी अवस्थाओं में समान व्यवहार आचरण करता है, वास्तव में वही सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र कौन है? जो सुख में भी और दुख में भी सदा अपने मित्र का साथ देता है। सुख में कुछ लोग साथ रहते हैं और दुख में छोड़ देते हैं। तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखियहि चारी। चार चीज़ों की परीक्षा करनी चाहिए। धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। मित्र वही है जो हर प्रकार के दुर्गुणों से बचाए और स्नेह से जो बांध दे। मिह स्नेहने, इमिदा स्नेहने, हाँ, इमिदा स्नेहने, स्नेहन से, प्रेम से जो बांध दे, उसको बांध करके रखे, गलत कार्यों से, गलत व्यवहारों से उसको दूर करके रखे, वास्तव में वही मित्र कहलाने की योग्य है। और जो हमको दुखों में भी सदा साथ देता हुआ आगे बढ़ाता है, कभी भी त्यागता नहीं है, ऐसा जो करता है, ऐसा व्यक्ति सच्चा मित्र होता है। वही मित्र कहलाने का अधिकार रखता है, यह मित्र है। इन तीनों, इस प्रकार से व्यवहारिक संसार में इन तीनों को, पुत्र, भार्या और मित्र, किसको मिलते हैं? जो पुण्य आचरण करने वाले पुण्यात्मा होते हैं, उन्हीं को ये तीन सुख मिलते हैं। अर्थात सदाचारी पुत्र, पति की आज्ञा पालन करने वाली स्त्री, सुख दुख के जो है समय समान रूप से साथ रहने वाला मित्र। अधिकांश है या तो पत्नी है और या तो पुत्र पुत्री हैं। जब तक पति पत्नी दोनों साथ रहेंगे और एक दूसरे का सम्मान करते हुए जीवन को जिएंगे, तब तक कोई खटपट होती नहीं। लेकिन यदि छल कपट से युक्त है व्यवहार, पत्नी यदि ठीक नहीं है, तो परिवार कभी ठीक हो ही नहीं सकता। सुबह उठते ही महाभारत शुरू। पत्नी वही है जो पति को तारती है, और ऐसे कलयुग में कई मारती भी हैं। उठते जो दो चार तमाचे जब तक लगते नहीं, तब तक दिन शुरू नहीं होता है। ऐसे भी लोग हैं संसार में। लेकिन जो पति का सदा हित, अब पति भी ऐसे कोई बिल्कुल देवता वाले भी तो नहीं पति, और पति भी नशे में धुत, घर का कोई जहाँ जिम्मेदारी है नहीं, परेशान और करते हैं, तो कब तक वो सहेगी? कुछ ना कुछ तो कहेगी, हाँ। तो ऐसे भी हैं, परंतु ये आदर्श स्थिति नहीं है। पति भी अच्छा हो और पत्नी भी अच्छी हो, तब जाकर के जीवन व्यवस्थित होता है, सुंदर होता है। अच्छा, पति पत्नी दोनों अच्छे हैं, लेकिन कलह संतानों को लेकर के हो जाती है। माता पिता की बात बच्चा मानता नहीं, पुत्र पुत्री मानते नहीं। तो कालांतर में जब बच्चे बड़े होते हैं, तो घर में कलह का कारण क्या होता है? पुत्र या पुत्री। तो इससे अब बड़े हो गए बच्चे, तो माँ बेटी का पक्ष लेगी और पिता उसको डांटते फटकारते हैं, या पिता बच्चे का पक्ष लेंगे तो माँ डांटती फटकारती। अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। ऐसे सौभाग्यशाली संतानें होते हैं जिनके माता पिता प्रेम करते हैं, स्नेह का। ऐसे तो सब करते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। और मित्र की स्थिति भी बड़ी विचित्र है, क्योंकि सभी पूछते हैं आप कैसे, जब तक आपके पास पैसे हैं। मित्रता उन्हीं से लोग करते हैं जब तक स्वार्थ की सिद्धि होती रहती है।
और उसकी आदत ख़राब करेंगे, उसको ऐसी ऐसी चीज़ खिलाएंगे पहले, और जब उसका स्वभाव बन जाएगा खाने चटोरेपन का तो बोले देखो हम तो तुमको खिलाते थे, अब तुम नहीं खिलाओगे तो बात अच्छी नहीं है, हमने तुमको ये चीज़ दी थी वो चीज़ दी थी, तुम भी ला करके दो। तो ये ऐसे मित्र स्वार्थ के वशीभूत होते हैं, ऐसे स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं, इनको मित्र नहीं कहा जा सकता है। आगे बहुत सुंदर श्लोक है, कहा कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग भेद से मुख्य जो है देव आदि को सुख का कारण मानते। ठीक है, शालिनी छंद है, एको देवा, मालिनी शालिनी में थोड़ा सा अंतर है। एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पतने वा वने वा, एका भार्या सुंदरी वा दरी वा, एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पतने वा वने वा, एका भार्या सुंदरी वा दरी वा, अस्मिन् श्लोके कथितम् अस्मिन् असारे संसारे अस्मिन् जगति एकः एव देवः एकः एव आश्रय योग्यः केशवो वा शिवो वा, मित्रमेकं करणीयं भूपतिर्वा यतिर्वा, एकः विधेयः पत्तने वा वने वा वासः एकः एव स्यात्, नारी एकैव कर्तव्या, सुंदरी वा दरी वा। कहने का आशय क्या है कि इस संसार में देव अर्थात पूजनीय इष्ट देव एक ही कर्तव्य, एक ही करें। जो ईश्वरवादी इस संसार में वस्तुतः मनुष्य का एक ही इष्ट होना चाहिए, चाहे वह शिव हो या कृष्ण हो, एके साधे सब सधे सब साधे सब चाहे, मतलब एक बनो नेक बनो। वे चाहे भगवान विष्णु हो या फिर सदाशिव शंकर जी हो, उसी प्रकार से एक ही मित्र करना चाहिए, चाहे वह राजा हो या रंक हो, एक ही करने। यति योगी, योगी मतलब फकीर, बिल्कुल जिसका कोई राग ना हो इस संसार से। एक तो यह कि राजा सबसे जो भौतिकता के शीर्ष में बैठा हुआ है, और एक ये योगी बिल्कुल उसको कोई लाग लपेट नहीं है, लाग लगाव नहीं संसार से। ठीक है, राजा है तो उसका पूरा उसमें अटैचमेंट है, एक एक वस्तु से व्यक्ति से अटैचमेंट है कि नहीं, और योगी है तो डिटैचमेंट है।
उसका कोई वो नहीं है। तो एक मित्र हो या योगी हो या जो है राजा हो, क्योंकि दो के बीच में स्थिति गड़बड़ हो जाती है। ये एक अंश में बात कहने की है। और कहा कि इसी प्रकार से निवास स्थान भी एक ही होना चाहिए, चाहे शहर हो अथवा जंगल हो, विपिन हो, जनसंकुले अथवा विपिने, वह चाहे शहर हो अथवा जंगल। और कहा क्या, पत्नी भी एक ही होनी चाहिए, चाहे कैसी भी हो, और रूपवती हो या पहाड़ की गुफा जैसी, बिल्कुल जो है डार्क, हाँ दरीवा, मतलब ऐसी बिल्कुल सुंदर पत्नी हो अथवा गुफा जैसी काली हो, तो भी पति भी ऐसे ही, एक बनो नेक बनो। कहने का आशय ये है कि सुंदर हो या असुंदर हो, एक बार विचार करके यदि चुनाव कर लिया है तो फिर अलग अलग मुंह मारने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से इस श्लोक से तो गृहस्थों के लिए विशेष है, समझने की बात है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।